Hello everyone, welcome to my YouTube channel Simplified Nursing Concept. So today we will discuss about the introduction to fundamental of nursing. So इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ हेल्थ. हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फॉर्मिटी. सो इसमें ये बताया गया है कि हम किसी भी पर्सन को सिर्फ इसलिए हेल्दी कंसीडर नहीं करेंगे कि उसको किसी भी तरीके की डिजीज नहीं है. एक पर्सन है वो फिजिकली, मेंटली एंड सोशली तीनों ही तरीके से हेल्दी होना चाहिए. फिजिकली मीन्स उसको किसी भी तरीके की डिजीज नहीं होनी चाहिए. मेंटली मीन्स कि वो किसी भी सिचुएशन में डिसीजन ले पाए और उसकी जो कोपिंग स्किल्स हैं, ठीक है, वो स्ट्रांग होनी चाहिए, किसी भी सिचुएशन के साथ कोप अप कर सके. सोशली वेलबींग का ये मतलब है कि उसके जो सोशल रिलेशनशिप्स हैं वो भी मेंटेन होने चाहिए, तभी हम किसी पर्सन को हेल्दी कंसीडर करेंगे. इन्फॉर्मिटी का मीन्स ये है कि किसी भी पर्सन को लॉन्ग टर्म से कोई डिजीज है और वो डिजीज उस पर्सन के जो बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस हैं उनको अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है. और ये डेफिनेशन WHO ने दी थी. Second, we will discuss about the definition of nurse. A nurse is a person who has completed a program of basic nursing education, is authorized by the appropriate regulatory authority to practice nursing in their country and is competent to provide nursing care, promote health, prevent illness and care for sick, disabled and dying people. यानी नर्स एक वो पर्सन है जो वो पर्सन होती है जिसने अपनी जो बेसिक नर्सिंग एजुकेशन है उसको कंप्लीट कर रखा हो, ठीक है, और वो लाइसेंस नर्स होनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन उसकी होनी चाहिए INC इंडियन नर्सिंग काउंसिल या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए उसके पास, ताकि वो अपनी कंट्री में नर्सिंग प्रैक्टिस कर सके और लोगों को नर्सिंग केयर प्रोवाइड कर सके, हेल्थ को प्रमोट कर सके, इलनेस को प्रिवेंट कर सके और जो सिक, डिसेबल और डाइंग पीपल हैं उनको केयर प्रोवाइड कर सके. और ये सब वो तभी कर सकती है जब उसके पास एक बेसिक नर्सिंग एजुकेशन होगी और वो स्किल्ड होगी अपने काम को लेकर. सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ नर्स. एंड से नोबिलिटी एंड नॉलेज. नोबिलिटी मीन्स काइंड. एक जो नर्स होगी उसको काइंड होना चाहिए. नॉलेज यानी उसको अपने प्रोफेशन को लेके उसके पास प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए स्किल्स को लेके, ताकि वो पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर सके. अंडरस्टैंडिंग मीन्स कि जो पेशेंट है उसकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड कर सके, उसकी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड कर सके और उसकी नीड्स को समझ सके. यूजफुलनेस मीन्स बीइंग हेल्पफुल एंड गिविंग प्रॉपर केयर टू पेशेंट. यानी जो नर्स है वो अपने पेशेंट को प्रॉपर केयर दे सके और उनको लेकर उनकी हेल्प कर सके, हेल्पफुल नेचर की होनी चाहिए. आर से रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड राइटियसनेस. यानी जो नर्स है वो रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए अपनी नर्सिंग ड्यूटीज़ को लेकर और सिंसियर होनी चाहिए. राइटियसनेस मीन्स कि जो भी नर्स है वो एकदम जो भी पेशेंट के लिए सही है उस चीज़ को वो फॉलो कर सके. यानी पेशेंट को लेके वो राइट थिंग को फॉलो कर सके, जो पेशेंट के लिए सही है वो करे और फेयर थिंग्स को कर सके जो पेशेंट के लिए फेयर है. एफिशिएंसी का मतलब सिंपैथी मीन्स सहानुभूति. यानी कि पेशेंट की पेन को लेकर, ठीक है, कि पेशेंट को पेन हो रहा है उसके पेन को रिड्यूस कर सके, उसको अंडरस्टैंड कर सके कि पेशेंट किस चीज़ से सफ़र कर रहा है, देन उसको केयर प्रोवाइड कर सके. सिंप्लिसिटी का मतलब जो नर्स होगी वो हम्बल होनी चाहिए, पोलाइट होनी चाहिए और इजी टू टॉक होनी चाहिए. यानी जो पेशेंट है वो ईजिली नर्स से अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सके. एफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि जो नर्स है वो अपने नर्सिंग केयर को करेक्टली कर सके, क्विकली कर सके और इफेक्टिवली कर सके. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नर्सिंग की डेफिनेशन को. द यूनिक फंक्शन ऑफ द नर्स इज टू असिस्ट द इंडिविजुअल सिक और वेल इन द परफॉर्मेंस ऑफ दोज एक्टिविटीज कंट्रीब्यूटिंग टू हेल्थ और इट्स रिकवरी और टू पीसफुल डेथ दैट दे वुड परफॉर्म अनएडेड इफ दे हैड द नेसेसरी स्ट्रेंथ, विल और नॉलेज. ठीक है, नर्स का काम सिर्फ ये नहीं होता है कि वो पेशेंट की केयर कर सके. ठीक है, इसमें ये बताया गया इस डेफिनेशन में कि जो नर्स होगी, जो भी इंडिविजुअल होंगे, सिक होंगे और वेल होंगे, यानी जो पीपल होंगे वो अनहेल्दी होंगे या फिर हेल्दी होंगे. ठीक है, अनहेल्दी भी होंगे, सिक होंगे, तभी भी नर्स उनको असिस्ट करेगी, जो भी उनकी डेली एक्टिविटीज़ होंगी उनको परफॉर्म हेल्थ को लेकर, जो उनकी हेल्थ में कंट्रीब्यूट कर रही होंगी एक्टिविटीज़.
ठीक है। अगर जो पेशेंट है वो इतने एबल हैं, उनके पास इतनी स्ट्रेंथ है, विल है और नॉलेज है कि वो अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकें, देन ओके, अदरवाइज जो नर्स होगी उनको असिस्ट करेगी। और अगर पेशेंट की केयर नहीं हो सकती, जैसे पेशेंट क्योर कंप्लीटली क्योर नहीं हो सकता है, ठीक है, तो उसको एक पीसफुल डेथ प्रोवाइड कर सके, पीसफुल डेथ दे सके। और ये डेफिनेशन वर्जीनिया हेंडरसन ने दी थी 1955 में। सेकेंड डेफिनेशन हम डिस्कस करेंगे, नर्सिंग इज द एक्ट ऑफ यूटिलाइजिंग द एनवायरनमेंट ऑफ द पेशेंट टू असिस्ट हिम इन हिज रिकवरी। ठीक है, इसमें ये बताया गया है कि जो ये डेफिनेशन फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने 1860 में दी थी, और इस डेफिनेशन में उन्होंने ये बताया था कि जो पेशेंट है उसके आसपास का जो इन्वायरमेंट होता है, ठीक है, उस इन्वायरमेंट को कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं पेशेंट की रिकवरी में। फॉर एग्जांपल, जैसे पेशेंट की पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करना, पेशेंट जहाँ पे एडमिट है वो एरिया प्रॉपर वेंटिलेटेड होना चाहिए, वहाँ पे सनलाइट होनी चाहिए, पेशेंट को हम प्रॉपर डाइट प्रोवाइड कर सकते हैं, फिजिकल एक्सरसाइजेस के बारे में हम बता सकते हैं, मेडिकेशन के बारे में बता सकते हैं, और फॉलो अप केयर के बारे में बता सकते हैं। तो इसमें ओवरऑल ये बताया गया कि उसके आसपास का जो एनवायरनमेंट होगा, सराउंडिंग्स होंगी, उसको हम यूटिलाइज करके कैसे पेशेंट को जल्दी हम रिकवर कर सकते हैं। The third definition is, nursing is the protection, promotion and optimization of health and abilities, prevention of illness and injury, alleviation of suffering through the diagnosis and treatment of human responses, and advocacy in the care of individuals, families, communities and population। तो इस डेफिनेशन में ये बताया गया है कि जो नर्स होती है उसका काम सिर्फ सिक पीपल होते हैं उनकी केयर करना नहीं, ठीक है, पेशेंट की हेल्थ को प्रमोट करना, उनकी इलनेस को प्रोटेक्ट करना, और वो बेस्ट पॉसिबल हेल्थ को अचीव कर सकें, ये भी नर्सेस का ही काम होता है। और उनकी जो भी डिजीज़ होंगी, इंजरीज होंगी, ठीक है, उनको डिजीज़ और इंजरीज को भी प्रिवेंट करना। कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? बाय हेल्थ एजुकेशन और प्रॉपर केयर। पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं उसकी डिजीज़ के अकॉर्डिंग, और उनको प्रॉपर केयर भी प्रोवाइड कर सकते हैं। जो नर्सेस होंगी उनकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करेंगी, ताकि जो पेशेंट हैं उनको पेन को रिड्यूस करके, और सफरिंग को, पहले पेशेंट की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करेंगी जिससे उनको बेटर केयर प्रोवाइड कर सकती हैं। और जो नर्सेस होंगी वो पेशेंट के राइट्स को प्रोटेक्ट भी करेंगी और इंश्योर करेंगी कि पेशेंट को प्रॉपर केयर मिल पा रही है या फिर नहीं। नर्सेस का काम सिर्फ ये नहीं होता है कि वो एक इंडिविजुअल पर्सन को ही केयर प्रोवाइड करें, बल्कि पूरी फैमिलीज़ को, कम्युनिटीज़ को और इंटायर पॉपुलेशन को भी केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। और ये डेफिनेशन अमेरिकन नर्सेस एसोसिएशन ने दी थी। ओवरऑल इस डेफिनेशन में ये बताया गया है कि नर्सेस का काम सिर्फ एक सिक पर्सन की केयर करना ही नहीं होता है, इलनेस को प्रोटेक्ट करना, हेल्थ को प्रमोट करना और बेटर लाइफ स्टाइल को अचीव कर सकते हैं। जो नर्सेस का काम होता है लोगों को उस चीज़ के बारे में बताना, जैसे नर्सेस जो होती हैं वो हेल्थ एजुकेशन दे सकती हैं किसी भी डिजीज़ के रिगार्डिंग पेशेंट को, ठीक है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें।